नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुदर्शन और भूतनी की कहानी में आगे क्या घटित हुआ, चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं उनकी कथा। कोरात के सन्नाटे में खंडहर के भीतर भूतनी अब पूरी तरह से लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आंखों की चमक अलग थी और उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सुदर्शन को एक मोहक मुस्कान के साथ देख रही थी, जैसे कि वह अपने वशीकरण तंत्र की अंतिम परीक्षा पूरी करने के लिए तैयार हो। अब हम पूरी तरह से एक हो चुके हैं, भूतनी ने कहा। तुमने मेरी सिद्धि पूरी कर दी है और अब तुम्हारा और मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। उस रात सुदर्शन ने पहली बार किसी आत्मा को इतने करीब से महसूस किया। भूतनी का शरीर अब पूरी तरह मानवीय लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमयी शक्ति भी समाई हुई थी। धीरे धीरे वह सुदर्शन के करीब आई और तंत्र शक्ति के प्रभाव में दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें खंडहर में दाखिल हुईं, लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने खुद को सुदर्शन के साथ एक ही बिस्तर पर पाया। कुछ क्षणों तक वह पूरी तरह स्तब्ध रही, लेकिन फिर अचानक उसे बीती रात की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। वह तेजी से उठी और सुदर्शन को गुस्से से घूरते हुए बोली, यह क्या हुआ? तुमने मेरे प्रेम का गलत फायदा उठाया है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया। सुदर्शन स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए कि यह सब केवल उसका किया हुआ नहीं था। भूतनी ने जो कुछ किया था वह लड़की की चेतना से बाहर था और अब वह पूरी तरह से सुदर्शन को दोषी मान रही थी। लड़की की आंखों में आक्रोश था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अब सुदर्शन के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। भूतनी ने उसे शक्तिशाली बनाया था, लेकिन अब उसकी हकीकत उजागर होने का खतरा था। क्या वह लड़की को सच्चाई समझा पाएगा, या यह तांत्रिक खेल एक नए भयावह मोड़ पर पहुंचने वाला था? सुदर्शन के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। लड़की अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और उसकी आंखों में सुदर्शन के प्रति गहरा आक्रोश था। वह तेजी से अपने कपड़े समेटते हुए बोली, तुमने मेरे साथ छल किया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। सुदर्शन के माथे पर पसीना छलक आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की को कैसे समझाए कि यह सब उसकी इच्छा से नहीं हुआ था, बल्कि भूतनी की शक्तियों ने यह सब घटित किया था। वह आगे बढ़ा और लड़की का हाथ पकड़कर बोला, मुझे गलत मत समझो, यह मेरी गलती नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन लड़की उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से में हाँफ रही थी और उसकी आंखों में भय और अविश्वास था। तभी कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। खंडहर की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं और अचानक लड़की के पीछे भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा भयावह लग रहा था। लड़की जैसे ही पलटी, उसने भूतनी को देखा और चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये क्या है? वह कांपते हुए बोली। भूतनी अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। उसने एक तीव्र हंसी के साथ कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत थी प्रिय। तुम अब मेरे शरीर का हिस्सा हो चुकी हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे अधिकार में है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लड़की भय से स्तब्ध थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, भूतनी ने हवा में एक इशारा किया और दरवाजा अचानक बंद हो गया। सुदर्शन ने घबराकर भूतनी से कहा, बस करो, ये हमने तय नहीं किया था। तुमने कहा था कि तुम केवल उसके शरीर में वास करोगी, लेकिन अब तुम उसे पूरी तरह नष्ट कर रही हो। भूतनी ने उसकी ओर घूरते हुए जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुम अब भी इस खेल के नियम तय कर सकते हो? मैंने तुम्हें जो शक्ति दी, उसका उपयोग तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने के लिए करना होगा। ये लड़की अब मेरी है और यदि तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। सुदर्शन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाएगा,
या वह भी इस भूतनी के चंगुल में फंसकर रह जाएगा? भूतनी की शक्ति अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। सुदर्शन समझ चुका था कि उसने जो कुछ भी किया वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। लड़की भयभीत थी, लेकिन उसका साहस अभी तक पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने हिम्मत जुटाकर सुदर्शन की ओर देखा और कहा, तुम इसे रोक सकते हो सुदर्शन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम ही इसे खत्म कर सकते हो। भूतनी ने एक ठहाका लगाया, यह लड़का अब कुछ नहीं कर सकता, यह मेरी शक्ति के अधीन है और अब तुम भी मेरी हो। उसने हवा में हाथ उठाया और अचानक लड़की का शरीर कंपाने लगा। उसकी आंखें पल भर के लिए बंद हुईं और जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो उनमें वही रक्तवर्ण चमक थी जो पहले भूतनी की आंखों में थी। सुदर्शन की सांसें तेज हो गईं। उसने साध्वी की कही बातें याद कीं। यदि किसी आत्मा को तंत्र से मुक्त करना है तो उसे उसी शक्ति से रोकना होगा जिससे वह प्रकट हुई थी। लेकिन क्या वह इतना शक्तिशाली था कि भूतनी का सामना कर सके? उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक गहरा मंत्र उच्चारित किया। वातावरण में कंपन हुआ, हवा तेज हो गई और भूतनी की आंखों में हल्का भय दिखने लगा। तुम यह क्या कर रहे हो? वह चिल्लाई। लेकिन अब सुदर्शन को कोई डर नहीं था। वह मंत्र जाप करता रहा और धीरे धीरे भूतनी की शक्ति क्षीण होने लगी। लड़की के शरीर पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। अंततः एक जोरदार गूंज के साथ भूतनी की आत्मा हवा में बिखर गई और लड़की मूर्छित होकर गिर पड़ी। सुदर्शन तेजी से उसके पास गया और देखा कि वह अब सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में अब कोई अजीब चमक नहीं थी। वह धीरे धीरे होश में आई और कांपते हुए बोली, यह सब क्या था? सुदर्शन ने राहत की सांस ली। यह सब अब खत्म हो गया है, लेकिन हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। दोनों ने खंडहर से बाहर निकलते ही महसूस किया कि रात की ठंडी हवा अब हल्की और शांत थी। आसमान में चांद अपनी सामान्य चमक में लौट आया था, लेकिन सुदर्शन जानता था कि यह केवल एक परीक्षा थी। भूतनी की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। वह कहीं न कहीं अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुदर्शन और लड़की खंडहर से बाहर निकलने के बाद सीधे अघोरी साध्वी के पास पहुंचे। वे दोनों भयभीत थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या भूतनी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी या अभी भी उनकी आत्माओं पर कोई प्रभाव डाल रही थी। साध्वी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या बताई, साध्वी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए तुम्हें दुर्गा कवच साधना करनी होगी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है जो तुम्हें किसी भी नकारात्मक शक्ति से पूर्ण सुरक्षा देगी। साध्वी ने उन्हें दुर्गा कवच की साधना विधि बताई और निर्देश दिया कि वे इसे पूर्ण निष्ठा से करें। सुदर्शन और लड़की ने साध्वी के मार्गदर्शन में पूरी श्रद्धा के साथ साधना आरंभ की। जैसे ही उन्होंने इस शक्ति का आह्वान किया, वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अचानक हवा में एक कंपन हुआ और भूतनी की आत्मा एक काले धुएं के रूप में प्रकट हुई। वह क्रोधित थी, लेकिन दुर्गा कवच की शक्ति के सामने टिक नहीं सकी। एक तीव्र मंत्रोच्चार के साथ वह पूरी तरह से जलकर राख बन गई और उसकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब सुदर्शन और लड़की पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। इस भयावह अनुभव के बाद दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर ही बिताएंगे। कुछ समय बाद वे दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए और साध्वी के आशीर्वाद से एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। यह घटना सच्ची है और यह हमें यह सिखाती है कि बुरी शक्तियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन मां पराशक्ति की कृपा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। गुरुजी, यह वास्तविक घटना मेरे ही मित्र की सच्ची कहानी है, जिसे मैं आपको एडिट कर लिखकर भेजा है। आप इसे अवश्य प्रकाशित करें, जिससे लोग समझ पाए कि तंत्र कोई साधारण चीज नहीं होती। इसमें बुरा भी हो सकता है और भला भी। आपके चरणों को प्रणाम करते हुए, जय मां पराशक्ति। गुरुजी, तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक वास्तविक घटना को लिख करके भेजा है। अगर आपके यहाँ आपके किसी जानने वाले के जीवन में भी ऐसे ही कोई घटना हुई हो तो उसे
ईमेल में इसी प्रकार व्यवस्थित तरीके से लिख कर भेजें ताकि प्रकाशित करने में परेशानी भी ना हो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।